क्या आपने कभी सोचा है क्लाउड्स के ऊपर चलना कैसा लगता है? ये माउंटेन्स, ये साइलेंस और हवा में एक अलग सी शांति। बाना हिल्स वियतनाम की एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर और आर्किटेक्चर दोनों मिलके एक ड्रीम वर्ल्ड बनाते हैं। आज हम ले चल रहे हैं आपको दानंग से बाना हिल्स के एक मैजिकल इवनिंग ट्रिप पे, जहाँ हर टर्न पे एक नया सरप्राइज था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह वेदर परफेक्ट था, थोड़ा क्लाउडी थोड़ा सनी। हमने डिसाइड किया इवनिंग स्लॉट को बाना हिल्स ट्रिप लेना ताकि सनसेट का मैजिक भी मिल जाए। टिकट्स हमने पहले ही बुक कर लिए थे क्लुक ऐप से। सुपर इजी प्रोसेस है, बस डेट सेलेक्ट करो, पे करो और क्यूआर कोड मिल जाता है। नो लाइन नो स्ट्रेस। टिकट प्राइस अराउंड 40 यूएसडी है, जिसमें आपको केबल कार एंट्री एंड आपका फूड भी इंक्लूडेड रहेगा। रेडी होने के बाद हमने ग्रैब बुक किया। दानंग में ग्रैब मिलना बहुत इजी है, ड्राइवर फ्रेंडली था और राइड एकदम स्मूथ। अराउंड 20 मिनट्स में हम पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। यहाँ से बाना हिल्स के लिए एक शटल बस मिलती है जिससे आप डायरेक्ट हिल्स बस तक जा सकते हो। हम थोड़ा अर्ली पहुंच गए थे तो हमने एक छोटी सी कैफे में कॉफ़ी ली और व्यू इंजॉय किया। थोड़ी देर के बाद हम बस में बैठ गए और ये राइड मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल राइड थी। दानंग से बाना हिल्स तक रफली अराउंड 45 मिनट्स की जर्नी है, लेकिन हर मिनट पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। रोड के दोनों साइड पे ग्रीनरी, पाम ट्रीज और छोटी छोटी विलेजेस। कहीं पे क्लाउड के पैचेस, कहीं सनलाइट के स्ट्रीक्स। इतना पीसफुल, इतना काम। मुझे लगा ये ट्रिप तो सिर्फ केबल कार के लिए स्पेशल होगा, पर ये बस राइड ही एक अलग सेपरेट एक्सपीरियंस बन गया। फाइनली हम पहुंच गए बाना हिल्स के बेस स्टेशन पे। यहाँ से आगे केबल कार से ही जाना होता है और वहीं से स्टार्ट होती है असली एडवेंचर। क्लिक टिकट के क्यूआर कोड से एंट्री एकदम स्मूथ है एंड लाइन कम थी और स्टाफ सुपर हेल्पफुल। बेस एरिया पे स्मॉल कैफेज होते हैं, तो अगर आप कॉफ़ी लेना चाहे बिफोर द राइड तो परफेक्ट स्पॉट है। एंट्री के बाद लगता है कि केबल कार बस यहीं होगा, लेकिन नहीं। आपको थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, एक्चुअली 2 फ्लोर्स तक। पहले एक गार्डन एरिया से गुजरना होता है जहाँ छोटी छोटी फाउंटेन्स और फ्लावर बेड्स हैं और हर कॉर्नर इतना एस्थेटिक लगता है कि हर जगह मन करता है बस रुक के फ़ोटो और वीडियोज़ ले लो। और अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर और बिलीव मी, यहाँ का इंटीरियर एकदम नेक्स्ट लेवल है। वॉल्स पे मार्बल फिनिश, रूफ ग्लास का बना हुआ जहाँ से लाइट सॉफ्टली अंदर आ रही है। हर जगह क्लीनलीनेस और मॉडर्न डिज़ाइन एक लग्जरी रिजॉर्ट जैसा फील देता है। यहाँ से आपको केबल कार बोर्डिंग एरिया तक जाना होता है, थोड़ा और ऊपर एक फ्लोर और। ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पसंद आई यहाँ की लाइटिंग। गोल्डन ह्यू के साथ सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। लोग क्वाइटली मूव कर रहे थे, सबके फेसेस पे एक एक्साइटमेंट, जैसे सबके सब एक हिडन पैराडाइज जाने वाले हों। और फिर वो मोमेंट आया जहाँ से केबल कार्स क्लियरली दिख रही थी। ग्लास के बाहर पूरा वैली नज़र आता है और केबल कार्स फॉग के बीच से निकलते हुए बस गूज बम्स। मुझे लगा मैं किसी मूवी के सीन में हूँ, एक तरफ मॉडर्न बिल्डिंग, दूसरी तरफ नेचर का एंडलेस व्यू। और अब हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप केबल कार में। बस अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम ग्राउंड से क्लाउड्स के अंदर होंगे। ये केबल कार राइड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की थी। फॉग नहीं था तो पूरा जंगल और वैली क्लियरली नज़र आ रहा था। नीचे डेंस फॉरेस्ट, हर ट्री एक अलग टेक्सचर में, कहीं बैम्बू के क्लस्टर्स, कहीं डीप ग्रीन पाइन ट्रीज। कभी कभी छोटी सी रिवर फ्लैश होती थी सनलाइट में, पूरा नेचर का मास्टरपीस। वेदर क्लियर होने की वजह से हर एंगल से एक पोस्ट कार्ड व्यू मिल रहा था। जब केबल कार ऊपर चढ़ रही थी, हवा थोड़ी ठंडी होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे हम एक नई दुनिया में जा रहे हों।
मैं ऑनेस्टली कह सकती हूँ फॉग के बिना भी बाना हिल्स का ये व्यू और ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था। नेचर की रियल कलर्स, सनलाइट, ग्रीन्स और ब्लू स्काई सब एक फ्रेम में। अगर आप सितंबर या अक्टूबर के एंड में विजिट करते हो तो ये क्लियर व्यू आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा। नो फॉग, नो ऑब्स्ट्रक्शन, सिर्फ नेचर एट इट्स बेस्ट। थोड़ी देर में हम ऊपर पहुंचने वाले हैं जहां एक छोटा सा यूरोप हमारा वेट कर रहा है। सो गाइज़, अब हम फाइनली केबल कार से निकल चुके हैं एंड हम जा रहे हैं। ऑनेस्टली हमें रास्ता पता नहीं किधर जाना है, हमारे पास एक मैप भी है तो लोग जिधर जिधर जा रहे हैं हम उधर ही जा रहे हैं। लेट्स सी हमें पहला स्पॉट कौन सा मिलता है। आई एम श्योर अच्छा ही मिलेगा बिकॉज़ अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। और फाइनली हम आ गए हैं द गोल्डन ब्रिज। क्लाउड्स के बीच एक गोल्डन वॉकवे जिसे होल्ड कर रहे हैं जियांट हैंड्स ऑफ गॉड। इवनिंग लाइट में जब सन ब्रिज पे पड़ता है पूरा स्काई गोल्डन हो जाता है। वेदर हर मिनट चेंज होता है, एक सेकेंड क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड फॉग। इवनिंग में पूरा हिल एक ड्रीम लैंड लगता है। बट थैंक गॉड सिंस हम लोग सितंबर एंड में गए थे तो हमें फॉग नहीं मिला एंड देयर इज़ नो रेन, सो एकदम क्लियर व्यू था। दूर से तो मैंने आपको दिखा दिया था कि गोल्डन ब्रिज कैसा लग रहा है। सो अब हम जा रहे हैं थोड़ा पास से देखने के लिए एंड हम जाके वहाँ पे वॉक करेंगे। आई एम श्योर, आई एम होपिंग वहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना मिले। एंड फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। सब लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे हैं। स्पेस ही नहीं था कि हम कहीं पे वीडियोज़ ज़्यादा शूट कर पाएँ या फ़ोटोज़ ले। बट यहाँ से जो वैली का व्यू है, ओ माई गॉड कितना सुंदर लग रहा है। एंड ये गोल्डन ब्रिज, इट्स सो ब्यूटिफुल। गोल्डन ब्रिज होने के बाद हम लोग फिर से केबल कार में बैठ के हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। वी हैव नो आइडिया किधर जाने का है बट वी हैव द मैप, तो हम मैप को फॉलो करते हुए ही जा रहे हैं। अगर आप बाना हिल्स आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ शूज़ पहन के आना एंड अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आना बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। आई नो केबल कार्स वगैरह हैं बट आपको हर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए यू हैव टू वॉक एंड सी। अब हम आ गए हैं। वाओ, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। और अब हम पहुंच गए हैं बाना हिल्स के हार्ट पे, द फ्रेंच विलेज। यहाँ एंटर करते ही लगता है जैसे वियतनाम से डायरेक्टली फ्रांस में टेलीपोर्ट हो गए। आर्किटेक्चर इतना ऑथेंटिक है, स्टोन कैसल्स, नैरो स्ट्रीट और हर कॉर्नर इंस्टाग्राम परफेक्ट। म्यूज़िक चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे और पूरा वाइब एक यूरोपियन कार्निवल जैसा। मैं ऑनेस्टली कह सकती हूँ अगर आपको फ़ोटोग्राफी पसंद है तो यहाँ आप पूरा दिन निकाल सकते हो। हर बिल्डिंग का कलर, हर डिटेल इतना सिनेमैटिक लगता है, स्पेशली इवनिंग लाइट में। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड किया एक कैफ़े में चिल करने का। बाना हिल्स कैफ़े एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम है। कॉफ़ीज़, पेस्ट्रीज़ और वियतनामीज़ स्नैक्स मिलते हैं एंड हमने ट्राई किया वहाँ उनका स्पेशल वियतनामीज़ आइस्ड कॉफ़ी और ऑनेस्टली ऊपर का व्यू के साथ और भी अमेजिंग लगती है। हम जिस टाइम पे गए थे बाना हिल्स उस टाइम पे इंडियंस काफ़ी कम थे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए थे एंड स्पेशली मैक्सिमम लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा गेमिंग पॉइंट है एंड स्पेशली बच्चों को तो गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है एंड उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और बाना हिल्स वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत सारे गेम्स हैं, आप चाहो तो खेल सकते हो। हमने गेम्स ट्राई नहीं किया, हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे। फ्रेंच विलेज एक्सप्लोर करते करते हम एकदम अलग वाइब के एरिया में आ गए, द बियर फैक्ट्री। बाना हिल्स के अंदर ये एक ह्यूज ग्लास डोम है जहां अंदर जाते ही पूरा एम्बियंस चेंज हो जाता है। बाहर काम माउंटेन्स वेदर और अंदर एक लाइवली यूरोपियन स्टाइल बियर हॉल, म्यूज़िक और लाफ्टर एक साथ। मुझे ऑनेस्टली लगा मैं किसी जर्मन बियर फेस्ट में आ गई हूँ। सब इतने चिल और हैप्पी मूड में लग रहे थे। हमने सोचा कि अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है, बट जैसे ही हम एंट्री पे गए हमें बता दिया गया कि अभी एंट्री का टाइमिंग नहीं है, आपको हाफ़ एन आवर वेट करना पड़ेगा। तो सोचा थोड़ा बाहर ही एक्सप्लोर कर लेते हैं हाफ़ एन आवर एंड लेट्स सी। हमें 2 कूपन्स मिले थे सन क्राफ्ट के, तो हमने सोचा जाके देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है एंड कैसा व्यू रहता है। सो अब हम जा रहे हैं वहीं पे सन क्राफ्ट पे एंड फ्रंट पे ही काफ़ी ज़्यादा लाइवली व्यू है एंड लेट्स सी अंदर कैसा रहता है। एंड ये आई थिंक उनकी ब्रीवरी है, ये लोग खुद ही यहाँ पे क्राफ्ट बियर्स वगैरह बनाते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है हमारे कूपन पे हमें।
सो हम जस्ट अंदर जा ही रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड हमें यहाँ पे कुछ इंडियंस भी मिल गए थे। सो उन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया एंड यहाँ पे ये व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो गाइज़ अब हमारा टाइम हो गया है बियर फैक्ट्री जाने का, बिकॉज़ हमारा डिनर वहीं पे है। इनफैक्ट वहाँ पे बुफ़े है, देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ का अभी वाइब तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाला है, सो लेट्स सी। यहाँ पे फूड के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड जिन लोग को अलग अलग क्यूज़ीन ट्राई करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। बट वेजिटेरियंस के लिए आई वुड से दिस इज़ नॉट अ नाइस प्लेस। आप कोई दूसरा रेस्टोरेंट चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे नॉन वेज के लिए भी जो खाली चिकन मटन या फ़िश खाते हैं उनके लिए भी दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस आई गेस, बिकॉज़ वो सब अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम पोर्क और बीफ अवेलेबल था एंड सी फूड अवेलेबल था, बट आप सी फूड कितना ही खाओगे, एक टाइम के बाद बोरियत ही होने लगती है। एंड बट यहाँ का जो माहौल था बहुत अच्छा था, कॉन्सर्ट्स हो रहे थे एकदम लाइव कॉन्सर्ट, तो फूड नहीं तो एटलीस्ट आप कॉन्सर्ट एंजॉय करके आप बाहर जा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फ्री बियर्स भी मिलते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो कर सकते हैं। 4 आई थिंक बड़े बड़े ग्लासेस में मिलते हैं। इट्स अ गुड प्लेस बट फूड के अलावा लिटरली मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस फ्रूट्स लिए थे एंड पेस्ट्रीज ट्राई की थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो सोचा एक राउंड और मार के देखती हूँ, शायद कुछ हो या फिर मैंने देखा ना हो। तो बस मैं फूड देखने जा रही हूँ क्या क्या है, बट सैडली कुछ भी नहीं था मेरे लिए जो मैं खा सकूँ। सब कुछ देखने के बाद मुझे ढंग का कुछ नहीं दिखा जो मैं खा सकूं, बस डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। बस पेस्ट्रीज़ अच्छी थी एंड ये कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था जो लाइव हो रहा था। इट्स वेरी गुड एंड बहुत इन्जॉय किया हमने, खाली यही इन्जॉय किया। फिर हमने सोचा अब तो सब हो गया है, चलो निकलते हैं यहाँ से। तो जाने से पहले थोड़ा व्यू कैप्चर किया एंड ये काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक, बहुत सुंदर पार्टी मोड वाला लग रहा था। लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, हमने भी इन्जॉय किया। बट फूड आई वुड से मतलब थोड़े और ऑप्शंस होने चाहिए थे वेज के, या फिर मतलब एटलीस्ट चिकन ही रख लेते, बट वो सब तो नहीं था। बट हमने फिर भी इंजॉय किया एंड अब हम जा रहे हैं बाहर। हम बाहर जाके देखेंगे सनसेट और बाहर का व्यू कैसा रहता है। सो गाइज़ अब हम बाहर निकल चुके हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा लग रहा है। लाइट्स ओपन हो चुके हैं एंड व्यू इतना ज़्यादा सुंदर और एस्थेटिक लग रहा है एंड ऊपर से इवनिंग का टाइम है तो बहुत सुंदर लग रहा था। सो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर का व्यू देखने, माउंटेन्स वगैरह कैसी लग रही हैं। सो लेट्स गो। एंड गाइस सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। कितना सुंदर लग रहा है सब देखने में। मन ही नहीं कर रहा था मेरा मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा लग रहा था टाइम एकदम पॉज हो गया है एंड सब कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और सब सुंदर लग रहा है। सी कितने ज़्यादा कलरफुल लग रहे हैं लाइट्स के साथ एंड इवनिंग का टाइम आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई वुड रेकमेंड अगर आप बाना हिल्स आने का प्लान कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में मत आओ, एटलीस्ट गो फॉर द इवनिंग, बिकॉज इवनिंग का जो टाइम में जो ये सुंदर दिखता है ना, आई डोंट थिंक सो वो उस दिन पे आपको दिखेगा। एंड लुक एट दिस व्यू, कितना ज़्यादा सुंदर और कितना एस्थेटिक लग रहा है ये। मन ही नहीं कर रहा था मेरा यहाँ से जाने का, बट अब हमें जाना होगा। इट्स टाइम टू गो बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया है। सो हम जा रहे हैं केबल कार की तरफ एंड फाइनली अब हम बैठ गए हैं एंड आप देख सकते हो बाहर का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लाइट्स दिख रही हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं एंड बाना हिल्स पे जो वैलीज़ वगैरह हैं ये सब दिख रही हैं। कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइज़ अब हम केबल कार से उतर के नीचे आ चुके हैं। अब हमें जाना है यहाँ से अपने बस की तरफ
एंड वहाँ से अब हम जाएंगे अपने होटल एंड उधर ही जाके कुछ खाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे तो कुछ खाना अच्छा मिला नहीं। एंड आप देख सकते हो ये अंदर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे कैफ़ेज़ और शॉप्स थे बट अब सब क्लोज़ हो चुके हैं। एंड मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी क्लोज़ हो जाएंगे, मुझे लगा था एटलीस्ट मे बी 11 और 12 o'clock तक ओपन रहता है। तो हमने सोचा था रिटर्निंग में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बट सैडली सब कुछ बंद हो चुका था। बट ये देख सकते हैं आप फ़िश कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बाना हिल्स मस्ट टू विज़िट प्लेसेस में से एक है। बस वहाँ पे मुझे फूड का थोड़ा इशू लगा बट अगर आप कुछ भी खा सकते हो, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ईटिंग एनीथिंग देन इट इज़ अ हेवन फॉर यू। बट आई थिंक फूड के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा था। व्यू बहुत अच्छे थे, बहुत सारे गेम्स थे एंड क्लब्स वगैरह थे, बहुत क्यूट कैफ़ेज़ थी एंड वहाँ पे बहुत यमी कॉफ़ी मिलती है। एंड वियतनाम तो आई थिंक कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ये आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा बाना हिल्स का पूरा इन लोगों ने मैप काइंड ऑफ बना के रखा हुआ है एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। यहाँ से आपको सब दिख जाएगा जो भी हमने कवर किया था, ये सब कुछ है। मतलब ये काफ़ी बड़ा है, आप चाहो भी तो आई डोंट थिंक सो एक दिन में पूरा सब कुछ कवर कर सकते हो बिकॉज़ आप थक जाओगे। इतना चलने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड हम जा रहे थे बस के पास बट सैडली बस वाले ने बोला कि वो और 2 घंटे नहीं जाएगा बिकॉज़ सब लोग नहीं आए हुए हैं। सो एंड टाइमिंग भी वही थी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे बिकॉज़ हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया था। तो हमने फटाफट ग्रैब बुक करी एंड हम अपने होटल आ गए एंड होटल आने के बाद चेंज करके हम चले गए अपने स्विमिंग पूल एरिया पे एंड वहाँ पे हमने थोड़ी देर चिल किया, वहाँ पे कॉफ़ी पी, स्नैक्स खाया। फिर हमने ढूंढा एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी एंड फिर हम वहाँ चले गए खाने के लिए। वहाँ पे हमने जाके ऑर्डर किया जीरा राइस और चिकन कढ़ाई एंड इतना अच्छा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर सेम फूड आपको इंडिया में मिलता तो बोलते कि अरे क्या फ़ूड है, बट बाहर के हिसाब से इट्स वर्थ इट एंड थोड़ा कॉस्टली है बट आई वुड से आप इतने दिनों से अगर कुछ राइस वगैरह कुछ नहीं खा रहे हो तो आपको वो जन्नती लगेगा। सो खाने के बाद हम थोड़ा वॉक करने लगे, थोड़ा चिल किया एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।